24 नवंबर के दिन संभल में कट्टरपंथियों ने जो तांडव किया था, उसका मकसद था सर्वे टीम को निगल जाना। लेकिन इन जिहादियों के सामने दीवार बनकर खड़े थे संभल के डीएम राजेंद्र पिंसिया, एसपी के बिश्नोई और सीओ अनुज चौधरी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था जब इन तीनों और पत्थरबाजों के बीच महज 15 फीट का फासला बचा था। डीएम और एसपी के पैर में गोली लगी थी, अनुज चौधरी के पैर में भी चोट लगी थी। पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन अगर पीछे हट जाते तो संभल में जो 1978 में हुआ था उससे भी बुरा मंजर देखने को मिल सकता था। लेकिन उस वक्त कमान संभाली संभल के सीओ अनुज चौधरी ने। पत्थरबाजों को खदेड़ा भी और सर्वे टीम की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया। लेकिन जब यही अनुज चौधरी मुश्किलों के भंवर में अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं, कारण है उनका एक वीडियो। ये वीडियो आपने भी देखा होगा जिसमें अनुज चौधरी रथ यात्रा के आगे आगे गदा लेकर चल रहे थे। अनुज चौधरी का यूं गदा लेकर चलना पूर्व आईपीएस और जन अधिकारी सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने डीजीपी को चिट्ठी लिखकर अनुज चौधरी की शिकायत कर दी। अनुज चौधरी पर वर्दी के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा दिया गया। हालांकि आरोप गलत नहीं लगाए गए। नियम कहते हैं कि जब आप वर्दी में हैं, ड्यूटी पर हैं, तब आप किसी धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा नहीं बन सकते। लेकिन अनुज चौधरी ने इसकी परवाह नहीं की। क्यों नहीं की और अनुज चौधरी ने गदा क्यों पकड़ा, उसके पीछे की कहानी भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि सीओ ने अपने खिलाफ हुई शिकायत पर क्या जवाब दिया। हालांकि जवाब आधिकारिक नहीं है, सांकेतिक है। चौधरी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, जय बजरंगबली दोस्तों, मुझे शेरे हिंद खिताब, भारत कुमार खिताब, उत्तर प्रदेश केसरी वीर अभिमन्यु पुरस्कार व अनेकों बार जीता हूं। अनेकों बार देश के कोने कोने में दंगलों में मुझे बजरंगबली महाराज जी की गदा से सम्मानित किया गया। मैं जवान ही गदा पकड़े हुए हुआ हूं। जय हिंद, जय भारत। ये जवाब सुनकर शायद कुछ लोगों को बुरा लगे और वो कह सकते हैं कि गदा पकड़ना उनकी पर्सनल जिंदगी का हिस्सा हो सकता है। लेकिन उस वक्त आप ड्यूटी पर थे, वर्दी में थे, तो उस दिन असल में हुआ क्या था वो भी समझ लीजिए। दरअसल संभल में पिछले दिनों 48 साल बाद खुले खग्गू सराय मंदिर में कर्नाटक के किष्किंधा से रथ यात्रा आई थी। इस रथ यात्रा में लोग गदा पकड़कर चल रहे थे और अनुज चौधरी उनकी सुरक्षा में लगे थे, साथ साथ चल रहे थे। इसी दौरान अचानक किसी ने उनके हाथ में गदा पकड़ा दी। अब अनुज चौधरी ठहरे हनुमान भक्त, भला वो कैसे गदा पकड़ने से मना कर सकते थे। तो यहाँ आप ये समझ लीजिए कि अनुज चौधरी ने जानबूझकर खुद से गदा नहीं पकड़ा था, क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास था कि वो वर्दी में हैं, ड्यूटी पर हैं और वर्दी का सम्मान वो करना जानते हैं। लेकिन बजरंगबली का भी अपमान नहीं कर सकते थे। अनुज चौधरी ने जो काम 24 नवंबर के दिन किया था, उसके बाद से संभल के लोग उन्हें वहां वाकई में भगवान का दर्जा देने लगे। आप अब ऐसे में आपके विवेक पर मैं छोड़ता हूं कि अनुज चौधरी के बारे में आप क्या सोचते हैं। और हाँ, ये वही अनुज चौधरी हैं जिन्होंने 48 साल बाद खुले मंदिर को खुद अपने हाथों से साफ किया था। उन्होंने किसी का इंतजार नहीं किया। जब देखा कि भगवान का मंदिर किस हालत में है तो खुद ही सफाई अभियान में जुट पड़े। सफाई भी की, पूजा भी की और सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया। और सिर्फ अनुज चौधरी ही निशाने पर क्यों हैं? मंदिर में पूजा तो संभल के डीएम और एसपी ने भी की थी और भी तमाम अधिकारियों ने की थी, तो सिर्फ सीओ अनुज चौधरी ही क्यों? खैर, अभी अनुज चौधरी का इस विषय में अपना आधिकारिक जवाब भी दाखिल करना बाकी है। उस जवाब में वो क्या बताते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। वैसे अगर बात करें अनुज चौधरी के जीवन की, तो अनुज चौधरी देश के जाने माने पहलवान रह चुके हैं। अनुज चौधरी साल 1997 से लेकर 2014 तक कुश्ती में नेशनल चैंपियन रहे। साल 2001 में इन्हें लक्ष्मण अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 2005 में अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। अनुज चौधरी ने साल 2002 और 2010 के नेशनल गेम्स में 2 सिल्वर मेडल जीते थे। इसी के साथ वो एशियाई चैंपियनशिप में भी 2 कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। इसके बाद अनुज चौधरी स्पोर्ट्स कोटे से उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए और साल 2012 में डिप्टी एसपी बनाए गए। तो अनुज चौधरी का ये जवाब आपको कैसा लगा, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।